हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी सीटेट एग्जाम की। इस वीडियो के अंदर हम ईवीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कथन ए और आर को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए, रेशम का कीड़ा अपने मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से ही उसकी पहचान कर लेता है। आर कह रहा है कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव करें। ऑप्शन है पहला, ए गलत है किंतु आर सही है। दूसरा है दोनों कथन ए एवं आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तीसरा है दोनों कथन ए एवं आर सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और चौथा है ए सही है किंतु आर गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, दोनों कथन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि जो मादा कीड़ा है फेरोमोन्स नामक गंध छोड़ता है जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। रेशम के नर कीड़े रेशम के मादा कीड़े को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर तक उसकी पहचान कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस का सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं? ऑप्शन है पहला, अनुमान, प्रयोग, अवलोकन। दूसरा है प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। तीसरा है पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति। चौथा है परिकल्पना, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस का सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हम सभी कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब यह पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। ए, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। बी, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल तार या सीमेंट से ढक दी गई है। सी, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियाँ लगी हैं। और डी, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। ऑप्शन है पहला, बी, सी और डी सही है। दूसरा, सी, डी और ए सही है। तीसरा, ए, बी और डी सही है। और चौथा है ए, बी और सी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, ए, बी और डी। आप पुराने कुओं को देखेंगे जो सूख गए हैं। हमारे बड़े पहले ये कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब यह पूरी तरह सूख गए हैं। इनका क्या कारण है? कुछ वजह हैं। झीलों में, तालाबों में, पोखरों में जो बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे झील सूख गई हैं, तालाब सूख गए और जो भूमिगत जल है उसका स्तर नीचे चला गया। पेड़ों के पास है, कुओं के आसपास और पार्क में जो ज़मीन है उसको सीमेंट से पक्का कर दिया गया है जिससे बारिश का पानी कुओं तक नहीं पहुंच पाता। और भूमिगत जल जो ज़मीन के अंदर पानी है उसको
सिंचाई के लिए और घरेलू कार्यों के लिए ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है, जिसके कारण कुएं सूख गए हैं। भूमिगत जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया, जिससे कुओं में, तालाबों में पानी अब नहीं रहता है, सब सूखे हुए हैं। लगभग सभी पुराने कुएं सूखे पड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रेखा की माँ रिक्त स्थान भरना है के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। तालाब से लाए पानी में फिटकरी क्यों डालती है? ऑप्शन है पहला, हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए। दूसरा है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए। तीसरा, पानी में मौजूद रोगों को खत्म करने के लिए। और चौथा है पानी को रंग रहित बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए। रेखा की माँ तालाब से लाए पानी में फिटकरी इसलिए डालती है ताकि जिससे तालाब के पानी में जो अपद्रव हैं वो उस फिटकरी से हट जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शन है पहला, श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। दूसरा है जीवों के प्लेकार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तीसरा है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। और चौथा है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, जीवों के प्लेकार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। यह शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? पहला है वाष्पन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। दूसरा है निस्तारण, अवसादन, वाष्पन और निस्यंदन। तीसरा है अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन। चौथा है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन को उपयोग किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से भोजन पकाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? पहला, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। दूसरा है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। तीसरा, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। और चौथा है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। भोजन पकाने का सबसे अच्छा तरीका है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है? पहला है प्रजनन और भोजन। दूसरा है प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण। तीसरा है वृद्धि और प्रजनन। और चौथा है वृद्धि और भोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, वृद्धि और प्रजनन। वृद्धि और प्रजनन पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। पहला, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। दूसरा, बहुत बात करना। तीसरा, हाइपर एक्टिविटी यानी अति सक्रियता। और चौथा है आक्रामक व्यवहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, आक्रामक व्यवहार। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है।
जब कोई बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है तो वह तनाव से ग्रस्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? पहला, यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। दूसरा, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। तीसरा, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। और चौथा है, वह कक्षा में प्रभावित तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, वह कक्षा में प्रभावित तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते तब तक हम आपके लिए फ्री वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब को देखकर ही हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर पाएंगे, आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। क्या क्या है सावधानियां? अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें और उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों को, कूलर को और टंकियों को साफ रखें, स्वयं के बचाव के लिए जाली यानी मच्छरदानी का प्रयोग करें, जिससे डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम हो सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इस तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। ऑप्शन है पहला, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। दूसरा है, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तीसरा, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। और चौथा है, लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। इसलिए स्टील की कटोरी पानी में तैरती है और लोहे की कील डूब जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? पहला, लौह मलेरिया एनीमिया रक्त। दूसरा, मच्छर डेंगू लौह गुण। तीसरा, मच्छर मलेरिया एनीमिया यानी रक्त अल्पता। और चौथा, लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 है, लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया और आंवला। लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया और आंवला ये एक ही समूह के निकटतम रूप हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है और आंवला में आयरन अधिक पाया जाता है। आंवला खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, हीमोग्लोबिन में कमी नहीं होती जिसके कारण एनीमिया रोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला, पानी नहीं है, पर्याप्त हवा है, ऊंचे पहाड़ हैं। दूसरा, पानी नहीं है, गहरे गड्ढा है, ऊंचे पहाड़ हैं। तीसरा, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। और चौथा है, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं और समतल सतह है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, पानी नहीं है,
गहरे गड्ढा हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर यानी एक्वेरियम का पानी क्या हो जाता है। ऑप्शन है पहला, ऑक्सीजन रहित है, दूसरा, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, तीसरा, खनिज रहित है, या चौथा, मछली के तैरने के योग्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, खनिज रहित है। जलीय जीव जो जल में रहने वाले जीव होते हैं वे अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि जल को उबालने से उसके खनिज नष्ट हो जाते हैं। उसके जो मिनरल्स होते हैं, पानी में जो मिले होते हैं मिनरल्स, वो नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसे जल में मछली को डालने से मछली मर जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।